हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत स्टडी सेंटर में। आज मैं आपको कक्षा 10वीं का मैथ का 10वां चैप्टर पढ़ा रहा हूं। इसमें हम वृत्त की स्पर्शरेखाओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, छेदक रेखा पढ़ेंगे और वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्शरेखाओं की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हम वृत्त क्या होता है। वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, या कि एक बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, निश्चित दूरी पर होते हैं। ये क्या होता है? ये होता है हमारा वृत्त। केंद्र, त्रिज्या, व्यास, जीवा, परिधि, वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, चाप आदि के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा क्या होती है? रेखा पी क्यू और वृत्त में एक उभयनिष्ठ बिंदु ए है। इस दशा में हम रेखा पी क्यू को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। हमारे पास ये वृत्त है, इसका एक बिंदु पर एक रेखा गुजरती है, यही हमारी क्या है? स्पर्श रेखा। छेदक रेखा क्या होती है? रेखा पी क्यू और वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु ए और बी है। इस दिशा में रेखा पी क्यू को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। यह हमारा वृत्त है, इसमें उभयनिष्ठ बिंदु ए और यह है, इससे एक रेखा गुजरती है, तो एक क्या है? छेदक रेखा है। छेदक रेखा वृत्त के दो बिंदुओं से गुजरती है और स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु से गुजरती है। अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी का मतलब है जो छेद नहीं करती। रेखा पी क्यू तथा वृत्त में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इस दिशा में रेखा पी क्यू को अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। यह रेखा हमारी है पी क्यू और यह है हमारा वृत्त। इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। उभयनिष्ठ बिंदु उसे कहते हैं जो बिंदु मिलता हो, इसमें कोई बिंदु इस रेखा से नहीं मिल रहा, तो यह रेखा इस वृत्त की अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। अब देखो, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती। यह हमारा वृत्त है। अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, इस बिंदु से होकर कोई रेखा जाती है, तो ऐसी हमारे पास कोई स्पर्श रेखा नहीं है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है, यानी कि ये हमारा वृत्त है, इस पर एक बिंदु स्थित है, इससे केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। जो अंदर बिंदु रहता है उससे एक भी नहीं, और जो इस परिधि पर रहता है उससे एक रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो रेखाएं स्पर्श होती हैं, यानी कि हमारे पास ये क्या है? वृत्त, और बाहर कोई बिंदु है, इस बिंदु से दो रेखाएं स्पर्श खींची जा सकती हैं, और ये दो रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ ये प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमारे पास वृत्त है। बाहर कोई बिंदु है, इस बिंदु से ये एक तो स्पर्श रेखा ये है और एक स्पर्श रेखा ये है। एक बिंदु से केवल दो रेखाएं स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं जब वह बिंदु वृत्त के बाहर हो। अब यहाँ स्पर्श करती है ये रेखा और ये यहाँ पर स्पर्श करती है, ये दोनों रेखा आपस में बराबर होती हैं। दो सेकेंडरी वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, यानी कि सेकेंडरी वृत्त। सेकेंडरी वृत्त क्या होते हैं? जिनका केंद्र एक हो, ये केंद्र है, ये वृत्त इसका भी है और इसका भी है। अब बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है,
तो ये बिंदु है जहाँ ये इसको दो भागों में बांट देता है। ठीक, आगे समझ में। बड़े वृत्त की जीवा ये छोटे वृत्त को स्पर्श करती है जिस बिंदु से, वह बिंदु इस रेखा को दो भागों में बांट देता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये हमारे पास वृत्त है, इसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा होगी। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श करती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। यानी कि यह हमारा कोई वृत्त है, इस पर कोई रेखा स्पर्श करती है, ये स्पर्श करती है, इस बिंदु पर स्पर्श करती है, तो ये बिंदु क्या होगा? स्पर्श बिंदु। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि यह हमारा वृत्त है। किसी वृत्त के किसी बिंदु पर, ये बिंदु पर जाने वाली स्पर्श रेखा केंद्र पर लंब होती है ये। ठीक, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यह हमारा वृत्त है, इसकी केवल और केवल दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं, स्पर्श रेखाएं। यानी कि एक स्पर्श रेखा ये है, एक ये है। स्पर्श रेखा है दो, और ये क्या है? समांतर। अगर हम स्पर्श रेखा ऐसे लेते हैं तो ये स्पर्श रेखा हो गई, ये यहाँ के। ठीक, एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा हो सकती हैं। ये हमारा वृत्त है, इस पर अनेक स्पर्श रेखा हो सकती हैं। ठीक, 10वें चैप्टर में वृत्त के बारे में जितने आपके सिलेबस में है वह सिलेबस मैंने डिटेल से चित्र के द्वारा बता दिया है। थैंक्स। और लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि PDF फाइल मेरी हर वीडियो में आपको मिल जाती है। वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाकर आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स।